नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंपावत में स्वाला के पास राजमार्ग पहाड़ी दरकने से अवरुद्ध। प्रशासन ने चंपावत और टनकपुर से किया रूट डाइवर्ट। मलबा गिरने से यात्रियों में मची भगदड़। मसूरी में सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर लगाने पर आप पार्टी के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। वुमेन वाटर चैंपियन सरतमा देवी ने बढ़ाया उत्तरकाशी जनपद का गौरव। जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। चंपावत जिले के टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में सोमवार सुबह स्वाला के पास पहाड़ी खिसकने से मार्ग बंद हो गया है। पहाड़ी से बोल्डर, पेड़ और भारी भरकम मलबा आ गया है। वाहन चालकों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए टनकपुर और चंपावत से रूट डाइवर्ट कर दिए हैं और वाहन चालकों को हल्द्वानी देवी दुल्हा पार्टी मार्ग का प्रयोग करने के लिए कहा है। देखिए, हम जो सूचना हमें मिली है, जो फोटो भी हमने देखी है, तो इस बार जो मलबा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है। पूरा हिल स्लाइड होकर वहाँ पर गिर चुका है, तो पूरी तरह से बंद है। तो संभवतः अभी उम्मीद है कि उसमें 48 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन कम से कम लग सकते हैं उसको क्लियर करने में। तो इसके मद्देनजर ही हमने जो टनकपुर से ऊपर आने वाला ट्रैफिक है, चंपावत से नीचे जाने वाला ट्रैफिक है, उसको रूट डाइवर्ट करने के लिए निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति इस तरफ आना चाहता है तो इस रोड को छोड़कर अन्य मार्गों से आने का प्रयास करे। जखोली विकासखंड में इन दिनों बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन के बीच फोन पर हुई बात का ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें जेई द्वारा लाइनमैन को बद्दी गालियां दी जा रही है। लाइनमैन वार्ता में बार बार जेई से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस तरह की गालियां ना दी जाए, लेकिन जेई साहब खुद को ही राजा समझ रहे हैं, मर्यादा की सारी लाइनें लांघ रहे हैं और अपने अधीनस्थ छोटे कर्मचारी को इस तरह गाली दे रहे हैं जैसे मानो वो उनका गुलाम हो। हेलो हेलो, कहाँ है अभी? साहब प्रणाम साहब, मैं बांगर हूँ यार। वहाँ पे जितने भी चक्की का कनेक्शन है उनसे पैसे जमा कराओ ना यार। साहब। चक्की कनेक्शन एक रहेगा खाली मना बट वो परसों के लिए बोलो, सोमवार के लिए। और सबने जमा कर दिया? सबने किसने करा? जिसने जमा कर दिया उसकी लिस्ट बना के दे मेरे को, कितना कितना करा ना। हाँ तो अच्छा ठीक है। हाँ सब ये मेरे काम बंद करेगा। मैं पैसे नहीं आ रहे, मैं चल रही है, मैं नहीं आ पा रहा वहाँ पे। जहाँ उनको सिर्फ फोन कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं। जितने भी चक्कियाँ वहाँ पर, चक्की वालों का काम काटो, खलियान बांगर। मैं नहीं काटूंगा। क्यों नहीं? मेरे पैसे नहीं है वो जाने के लिए वहाँ पे। कौन जाएगा बजाने? कौन जाएगा साहब? बकवास करने लगे। मैं नहीं लो बजाने कहीं नहीं जान तक। मैं पैसे ना तेल पानी खर्च किराया कुछ नहीं। मैं मुझे नहीं मतलब तो छोड़ देना सारे, निकल जाए वहाँ से। फिर मैं किसी और को रख देता हूँ। अबे गाली किसको दे रहा तू? निकल वहाँ से। गाली किसको दे रहा? तू निकला देना। अबे ढंग से बात तमीज से बात कर ले। मैंने मैं मार दो। कहाँ पे आना बताओ? कहाँ पे आना बताओ? कहाँ पे आना बता? कहाँ पे आना है? तो काम नहीं करना तुम्हें? वहाँ क्यों बैठा हुआ? तो कहाँ पे आना बता ना। कहाँ पे आना? मैं आता हूँ अभी आता हूँ मैं। कहाँ पे आना है? मैं जूते मारूंगा चालू का। मैं मार जानता हूँ। कहाँ पे आना ये बता ना। कहाँ पे आना कहाँ पे ये बता। कहाँ पे आना है? चल मैं आता हूँ। मैं 8 घंटे में मजा ले आता हूँ। मैं मार जानता हूँ। आ जा, मैं आता हूँ। वहीं पे आता हूँ। वहीं पे आ रहा हूँ। रुक जाओ, मैं वहीं। चंपावत जिले में मां बाराही धाम देवीदुरा में बगवाल के दूसरे दिन मां ब्रज बाराही की शोभा यात्रा निकाली गई। शासन, प्रशासन और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने ब्रज बाराही का आशीर्वाद लिया। पीठाचार्य कीर्ति बल्लभ जोशी ने बताया कि पुजारी जयमन सिंह बागड़ और पूरन सिंह बागड़ की ओर से मां की विशेष पूजा अर्चना कराई गई। चारों खामों के ओर से वो मुख्य यजमान की भूमिका में रहते हैं। तदुपरांत पूजा जब संपन्न होती है, पूर्वांग पंचांग होता है। षोडशोपचार पूजन होने के बाद माता बाराही को श्री धन सिंह बागड़ जी का परिवार, हमारे जो ग्राम बैरक के महरा लोग हैं, उनकी गोद में विराजमान कराया जाता है। वो है मुख्य यजमान के रूप में श्री हर सिंह महरा जी की गोद में विराजमान करने के बाद 7000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान मुचकुंद ऋषि आश्रम, जो लोग प्रचलित भाषा में यहाँ पर मचवाल शिखर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मान्यता है कि उस उन्नत शिखर में जाकर के माता बाराही देवी पूरे विश्व को अपना आशीर्वाद देती हैं। आषाढ़ी कौतिक रक्षाबंधन महोत्सव के ऐतिहासिक पर्व पर आयोजित यहाँ पर पूजा अर्चनाओं का जो क्रम है, उस क्रम में माता बाराही विश्व को आशीर्वाद देने के साथ साथ ऐसी मान्यता है, नंदा घूमती नंदा पर्वत पर विराजमान जो देवियाँ हैं, उन पूरी शक्ति पीठों से अपने परिवार के सदस्यों से, मायके के लोगों से मिलने के बाद विश्व को आशीर्वाद दिया जाता है।
गंगोली हाट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। और इस मौके पर खजान गुड्डू ने कहा कि लगातार तेल के बढ़ते हुए दामों के कारण लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कॉलेज की लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष और कक्षा कक्षों और कॉलेज में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन को लेकर निरीक्षण किया। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाना महंगा पड़ गया। मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी कोतवाली में सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड की जनता जनार्दन की राय के बाद कर्नल कोठियाल जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी तरह से बौखला गई है, उनमें बेचैनी है। आपने देखा होगा कुछ देसी बौखलाहट और उसी बेचैनी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस निम्न स्तर पर उतर आई है कि जो हमने पोस्टर और बैनर लगाए हैं उनको उतार रही है और उनको लगाने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन पर भी मुकदमा कर रही है। और मैंने कोतवाली से पता किया, कोतवाली को पता नहीं है कि कैसे हुआ, उन्होंने हमें FIR नहीं दी। उनको जो पकड़े गए लोग थे वो उनको देहरादून ले जाया गया, जहाँ पर हमने अपनी टीम को उनकी बेल के लिए स्टैंड बाय कर दिया था पहले से। मैं उसके बाद उन्होंने कहा कि पालिका की कंप्लेंट आई थी, मैं पालिका के ऑफिस गया, वहाँ पर ना चेयरमैन थे ना कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। वहाँ पर जो कुछ लोग थे उनसे पता चला, सूत्रों के हवाले से आप कह सकते हैं कि ये सरकार के इशारे पर पालिका ने ये कदम उठाया है। और सरकार जो इस वक्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको उत्तराखंड की जनता देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने मूर्खतापूर्ण निर्णयों से उत्तराखंड की जनता की नज़रों से गिर चुकी है और अब ये और गिरी हरकतों पर आ गई है। ये डरे हुए लोग हैं और डर के मारे डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता क्रांतिकारी है जो अपनी जान पर खेलकर इस उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी कर ले, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी झुकने वाले नहीं हैं। इसका सबक सरकार को सिखाया जाएगा और इसकी बात पूरे उत्तराखंड में फैलाई जाएगी कि सरकार किस तरह से बदले की भावना से आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर रही है। जिला उत्तरकाशी की पटारा गांव के निवासी और हिम पटारा ग्राम संगठन की अध्यक्षा सरतमा देवी ने जनपद का गौरव बढ़ाया है। वुमेन वाटर चैंपियन में देश की 41 महिलाओं में शामिल सरतमा देवी को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को अपने कक्ष में UNDP द्वारा प्रेषित प्रशस्ति पत्र और दीवार घड़ी देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने हिम पटारा ग्राम संगठन की अध्यक्षा और उनकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए कार्यों की सराहना की और इस मुहिम को और भी गांव तक पहुंचाने और ग्रामीणों को प्रेरित करने को कहा। विकासखंड भिलंगना सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जनों हेतु कैंप कार्यालय का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग जनों के प्रति प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया, जिसमें लगभग 100 दिव्यांग जनों ने प्रमाण पत्र प्राप्त किए। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। नीति बॉर्डर हाईवे पिछले 12 दिनों से नहीं खुलने से गुस्साए ग्रामीणों ने तहसील जोशीमठ में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आमरण अनशन पर पूर्व दायित्वधारी राज्य मंत्री पूर्व प्रमुख ठाकुर सिंह राणा आमरण अनशन पर बैठ गई है। ठाकुर सिंह राणा का कहना है कि 21 अगस्त को एक शिष्टमंडल की उप जिलाधिकारी जोशीमठ से वार्ता की गई थी और SDM ने लोगों को आश्वस्त किया था कि कल से 2 हेलीकॉप्टर नीति घाटी के गांव में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू के लिए लगा दिए जाएंगे, लेकिन आज तक हुए हेलीकॉप्टर जोशीमठ नहीं पहुंच पाए हैं। बार बार प्रशासन मौसम का बहाना बना रहा है। यहाँ पे धरना में बैठे हैं। हमारे इधर जोतामक में रोड ब्लॉक हो रखा है, जो पहाड़ टूट रहा है, उसमें 10-15 दिन हो गया। हमारे नीति घाटी की महिलाएं, बच्चे, पूर्व मतलब बूढ़े लोग इतने, कोई बीमार से मर रही है, कोई बिना खाने के मर रहे हैं। वहाँ कोई इधर से मतलब गाड़ी की सुविधा नहीं है और डॉक्टर लोग भी नहीं जा रहे। जो यहाँ से हेली चलने के लिए बात की थी सरकार ने, वो हेली भी नहीं चल रही है और 2 दिन से आर्मी की हेली भी चल रही है। राशन जा रहा है। यहाँ हमारा उत्तराखंड सरकार हमारे नीति घाटी के लिए मतलब अभी राशन पहुँचाने का सुविधा कुछ नहीं है, ना बीमारी। जो ये कोरोना चल रहा है, उसमें कोरोना में भी बहुत बुखार चल रहे हैं। बच्चे भी ऐसे बुखार से मतलब क्या पता क्या हो रहा है वहाँ, हमें भी क्या पता। यहाँ इधर उधर तो मतलब गाड़ी भी नहीं जा रही, ना हेली चल रही है। और जहाँ तक बात है हमारे उधर नीति घाटी में जो चाइनीज़ बॉर्डर है
उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए इतनी सुविधा दे रखी है, वो 6 महीने कैसे रहते वो हमें पता है। आज हमारी सरकार उनके लिए कुछ भी सुविधा पूरा नहीं कर पा रही है और 10-15 दिन से हमारा नीति घाटी में अभी कुछ भी मतलब सुविधा नहीं है सरकार की। और जहाँ तक बात है, हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि हमारे उत्तराखंड वो नीति घाटी में राशन पहुँचाने की और डॉक्टर सुविधा सब कुछ पूरी होनी चाहिए। और इसमें हमारी वहाँ की हेली भी चलनी चाहिए और रोड तो खुलने मुश्किल है, अभी हेली चलना ज़रूरी है। अगर नहीं चलेगी तो हम भी 10-15 दिन जितने भी दिन लगेगा हम यहाँ धरना पर बैठे रहेंगे। विगत 12-13 दिनों से नीति घाटी का पूरा संपर्क टूटा हुआ है। न तो वहाँ दूर संचार की व्यवस्था है, न तो बिजली है, न तो आने जाने का रास्ता है। और हम लोगों ने लगातार सरकार के नुमाइंदों ने कहा था कि बोल करके तुरंत हेली चलाया जाएगा। और विगत जब कई दिनों तक नहीं चली ये हेली सेवा नहीं हुई, लोगों का शुद्ध नहीं लिया गया, तो विगत 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम जोशीमठ के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हमने उनको ये आगाह किया कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे बीमार लोगों को दवाई मुहैया नहीं कराई जाएगी, हमारे बीमार लोगों को नहीं लाया जाएगा, डॉक्टर्स नहीं उपलब्ध किया जाएगा, तो हम 2 दिन के उपरांत आमरण अनशन करेंगे। और विगत आपने देखा होगा एसडीएम साहब ने हमको ये अवगत आश्वासन दिया कि हमारे आज ही जो है 21 तारीख को कहा कि आज ही 2 हेलीकॉप्टर टेक ओवर हो चुके हैं और जो है कि तुरंत बाद जो है कि सबसे पहले खेप में डॉक्टर्स और दवाई भेजे जाएंगे, उसके बाद बीमार लोगों को लाया जाएगा, उसके बाद जो है कि अन्य लोगों को लाया जाएगा, उसके बाद राशन ले जाया जाएगा। किंतु आज तक न तो इन्होंने सुध ली, हमारे लोगों ने बड़े मुश्किल से उसके बाद अपनी जान जोखिम में डालते हुए नदी किनारा रास्ता बनाते हुए कुछ लोगों का रेस्क्यू हमारे खुद सिविल लोगों ने, गांव के लोगों ने, घाटी के लोगों ने किया है। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार तमाम लगातार ये कहती आ रही है कि हमारा टेक्नोलॉजी जो है कि 7 साल में इतना टेक्नोलॉजी उठ गई है, आगे हो गई है, ज़्यादा हो गई है कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है। किंतु हमने देखा कि आर्मी के हेलीकॉप्टर जो पहले के बने हुए हैं वो लगातार घाटी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन सिविल हेलीकॉप्टर जो है आज तक उड़ान नहीं भरी है। हम लोगों ने जो है हमारे बाप दादाओं ने सन 62 में चाइना की लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय फौज के साथ चीन से मुकाबला किया। अपने घोड़े बकरी और जिनके पास घोड़े बकरी नहीं थे उनके अपने पीठ पे रसद बॉर्डरों पे पहुंचाया। उसका आज ये हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हमारे जो है कि हमारी सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। यहाँ पे संवेदनशील एरिया है, चाइना अतिक्रमण करते जा रहा है। अगर चाइना को पता चल गया कि ये रोड बंद है, अगर कोई उसने हरकत कर दी तो कौन जवाबदार रहेगा, कौन इस देश को बचाएगा? ये बड़ी खेदजनक बात है। मंदिर समिति गंगोत्री के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल के नेतृत्व में देव आशीर्वाद यात्रा मां भगवती और सोमेश्वर देवता के प्रांगण में देव आशीर्वाद के साथ 5 गांव के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पंच माल गुजार रेथल पंचगाई के साथ विचार विमर्श किया गया। सभी ने एक स्वर में देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने का ऐलान मां भगवती के प्रांगण में शुरू किया। आज मां भगवती रेथल सोमेश्वर देवता के प्रांगण में 5 गाँव के हमारे समस्त प्रधान लोग, माँ गंगा के जो तमाम हमारे रावल लोग यहाँ पर आए हैं और देव आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ आज यहाँ से इस थात से शुरू हुआ है। और हम सभी 5 गांव के प्रधानों ने, जनमानस ने, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, वन पंचायत सरपंच एवं तमाम जो हमारे जो तमाम पंच माल गुजार हैं, सबने निर्णय लिया है कि जो ये काला कानून है देवस्थानम बोर्ड, ये पूर्ण रूप से भंग होना चाहिए। यदि सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले इसको भंग नहीं किया तो आने वाले समय में यह एक विशाल जन आंदोलन होगा। और अगर इस आंदोलन में कोविड का अगर नियम टूटता है, किसी प्रकार की अगर कोई शांति भंग होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होगी। हम पुनः चेताना चाहते हैं कि भाजपा सरकार ने यह सोची साची साजिश है, अंबानी और अडानी के इशारे पर हमारे जो तीर्थ पुरोहित है, हमारे जो इस क्षेत्र की जो पुरातन व्यवस्था है, इसको भंग करने का, इस पर कुठाराघात करने का कार्य किया है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन अब पिछले 2 सालों से हमारे
हमारे गंगा पुरोहित इसको लड़ रहे थे, किंतु अब इस भूल भुलाया में न रहे। आप LIV की रिपोर्ट चेक कर लीजिए। अब इस आंदोलन से गांव का आम आदमी जुड़ रहा है, क्षेत्र का जन जन जुड़ रहा है, और आने वाले समय में इसका जो परिणाम है, हम भटवाड़ी में एक विशाल जन आंदोलन करने जा रहे हैं। और चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले यदि सरकार ने इस आंदोलन के इसके देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ कोई सख्त निर्णय नहीं लिया, इसको तोड़ने का, इसको रोकने का यदि जियो जारी नहीं किया, तो आने वाले समय में बहुत विशाल आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वर्तमान भाजपा सरकार की होगी। जोशीमठ THDC के खिलाफ हेलिंग के ग्रामीणों का 4 दिन से हेलिंग बैराज साइट में धरना प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामीणों ने कंपनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक पैनी हेलिंग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है, ग्रामीण धरना देते रहेंगे। साथ ही कंपनी का कार्य भी बंद कर दिया है। विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के बैराज साइट पर हेलिंग के ग्रामीणों का धरना जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में विनाश का सैलाब लेकर आने वाले पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट की कड़ी से भिलंगना नदी पर बनने वाली हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनने से रोकने के लिए भिलंगना घाटी जल जंगल बचाओ समिति ने उपजिलाधिकारी कार्यालय घनसाली में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि UJVNL द्वारा बनाए जा रहे पावर प्रोजेक्ट से स्थानीय ग्रामीणों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार पूर्व में भी रैणी गाँव में हुए प्रलयकारी विनाश से भी सबक लेने को तैयार नहीं है। लगातार जिस प्रकार से जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में जिस प्रकार से हाइड्रो पावर बने हुए हैं और किस तरह से उन्होंने जो है पूरे उत्तराखंड उत्तरास्ती में ले रखा है, और वर्तमान स्थिति में भिलंगना नदी पर उत्तराखंड जल विद्युत बोर्ड के और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, और लगातार क्षेत्रीय जनमानस की ओर से लगातार जो है पूरे क्षेत्र में जो है एक रोष व्याप्त है। हम लोगों ने पूर्व में भी और अभी आज भी उत्तराखंड सरकार के संज्ञान में लाया है, और आज हमने पुनः जो है घनसाली उप जिलाधिकारी महोदय के संदर्भित जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि जिस तरह से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है, और वर्तमान में जो क्षेत्रीय जनता के साथ में जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं और जो तत्कालीन इस संदर्भित एक समिति का निर्माण क्षेत्रीय जनता द्वारा किया गया भिलंगना जल जंगल बचाओ समिति के माध्यम से हम लोगों ने आज पुनः एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी यही मांगे हैं कि जिस प्रकार से जल विद्युत बोर्ड बनने से ये उत्तराखंड द्वारा जो जल विद्युत बोर्ड का जो निर्माण किया जा रहा है और किस तरह से हाइड्रो पावरों द्वारा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपने देखा पिछले इससे पूर्व में भी 21 मेगावाट से जो है गुत्तों में भिलंगना हाइड्रो पावर थर्ड जो है आज कार्य कर रहा है, और किस तरह से उसने पूरे क्षेत्र को जो है नुकसान पहुँचाया, चाहे हमारे पैतृक जल स्रोत हों, चाहे हमारे पनघट हों, चाहे हमारी निजी ज़मीन हो, चाहे हमारे जिस प्रकार से भूस्खलन हो रहा है। तो हमने इस संदर्भ में मांगे रखी हैं, और हम देख रहे हैं कि सरकार का और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, और मनमाने से जो है वहाँ पर पेड़ कटान चालू हो गया है। और इसी संदर्भित हमने एक अल्टीमेटम के माध्यम से, अल्टीमेटम भी कह सकते हैं हम उसको, और हमने जो प्रशासन को दिया है, और बहुत जल्द जो है क्षेत्र के लोगों के साथ में, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ में जो है जिस प्रकार से रोष व्याप्त है उसके खिलाफ जो है बहुत उग्र आंदोलन होने वाला है, जिसके पत्र के माध्यम से हमने ये भी कहा है कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर उपनलकर्मी धरने पर बैठ गई हैं, और इस बार उनके तेवर कहीं ज्यादा नाराजगी भरे नजर आए हैं। अपने पूर्व धरना कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में तैनात तकरीबन 600 उपनलकर्मी अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर पर एक दिवसीय धरने पर बैठ गई और पूरी तरह से कार्य बहिष्कार किया। युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक और महिला मंगल दलों के सुदृढ़ीकरण के लिए युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने मंगल दलों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। जिले के सभी विकासखंडों के युवक और महिला मंगल दलों ने वर्चुअल संवाद में भाग लिया। युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने मंगल दलों की समस्याओं को सुना और सरकार के द्वारा मंगल दलों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की बात कही। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।